25 दिनों बाद 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद से वापस आया नासा का ओरियन कैप्सूल और अब इंसानों को भेजने की है तैयारी। चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन कैप्सूल 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 25,000 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के बाद संडे को मैक्सिको के पास प्रशांत महासागर में उतरा। यह यान ग्वाडेलुपे द्वीप के समीप मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया के पश्चिम में समुद्र में उतरा। वायुमंडल में प्रवेश के समय उसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 32 गुना ज़्यादा थी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा को इसके सफलतापूर्वक उतरने की इसलिए जरूरत थी ताकि वह अपनी ओरियन उड़ान की दिशा में आगे बढ़ सके जो 2024 में होगी। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य ओरियन की हीट शील्ड का परीक्षण करना था। ओरियन ने 16 नवंबर को नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से चंद्रमा के लिए उड़ान भरी थी और धरती पर लौटने से पहले उसने लगभग एक सप्ताह चंद्रमा की कक्षा में बिताया। इस मिशन ने सफलता हासिल करना नासा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने लोगों को चंद्रमा पर वापस ले जाने और किसी दिन मंगल ग्रह की आगे की यात्रा के लिए तैयार करने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम में अरबों डॉलर का निवेश किया है। ओरियन कैप्सूल का पहला परीक्षण 2014 में किया गया था, लेकिन उस समय यह पृथ्वी की कक्षा में रहा। यह कैप्सूल 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा या ध्वनि की गति से 32 गुना अधिक रफ्तार से धरती पर पहुंचा। लिहाजा इसकी रफ्तार को कम करने के लिए पानी में गिरने से ठीक पहले पैराशूट खुल गए और यह सुरक्षित नीचे आ गया। प्रशांत महासागर में पहले से ही अमेरिकी नौसेना के जहाज तैनात थे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए भी ओरियन पर नजर रखी जा रही थी। बेहद ही सुरक्षित तरीके से इस कैप्सूल को समंदर से बाहर निकाला गया। अब इसे वापस नासा के हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा। नासा अब ओरियन को 2 घंटे तक तैरने देगा। नासा के साइंटिस्ट देखेंगे कि कैसे क्रू मॉड्यूल में गर्मी वापस आ जाती है और यह अंदर के टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करता है। गोताखोर तब यूएसएस पोर्टलैंड पर ओरियन को लाने के लिए केबल लगाएंगे। इस पानी को धीरे धीरे पंप किया जाएगा। इसके बाद नौसेना का जहाज सैन डिएगो कैलिफोर्निया के लिए रवाना होगा, जहां कुछ दिन बाद अंतरिक्ष यान को उतार दिया जाएगा। पृथ्वी पर लौटने पर अंतरिक्ष यान ने 1.4 मिलियन मील की यात्रा की, क्योंकि इसने 16 नवंबर को SLS नामक एक रॉकेट की मदद से उड़ान भरी थी। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक नासा का यह मिशन बेहद सफल रहा है। हालांकि इस पर अभी और स्टडी की जरूरत है। इस कैप्सूल को एक टेस्ट फ्लाइट के तौर पर चांद पर भेजा गया था, लिहाजा इस पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में अब इसके जरिए एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि यह साल 2025 या फिर साल 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अंतरिक्ष यान से नासा को भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने में मदद मिलेगी। इसमें उड़ान के बाद की सारी स्थिति के बारे में जानकारी शामिल है। 2025 के लिए निर्धारित आर्टेमिस 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार एक अंतरिक्ष यान उतरेगा। अब तक केवल 12 लोगों ने चंद्रमा पर पैर रखा है। उन्होंने यह अपोलो मिशन के दौरान किया था, जिनमें से आखिरी मिशन 1972 में था। आर्टेमिस पहली बार एक महिला को चंद्रमा पर भेजने वाला है। नासा को इसके महत्वपूर्ण उतरने की जरूरत इसलिए भी थी ताकि वह अपनी ओरियन उड़ान की दिशा में आगे बढ़ सके, जो 2024 में होगी। 4 अंतरिक्ष यात्री इस उड़ान पर जाएंगे। इससे पहले 50 साल पहले अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए थे। 50 साल पहले नासा के अपोलो कार्यक्रम के बाद से यह पहली बार है जब कोई कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचा है और 4 अरब डॉलर की लागत वाली यह परीक्षण उड़ान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।